महाराष्ट्र के पूर्व सीएम देवेंद्र फडणवीस ने साफ कहा कि कोई भी उद्धव ठाकरे की जुगाड़ वाली सरकार को गिराने की कोशिश नहीं कर रहा है, बल्कि अपने बोझ से दबकर ये सरकार अपने आप गिर जाएगी। देवेंद्र फडणवीस ने राज्य सरकार पर आरोप लगाए हैं कि वो केंद्र से मिली मदद को खर्च नहीं कर रही है। फडणवीस ने कहा कि हमें समझ में नहीं आता कि सरकार की प्राथमिकता क्या है। उद्धव जी को साहसी फैसला लेना चाहिए। दूसरी तरफ बीजेपी नेता नारायण राणे की ओर से राज्य में राष्ट्रपति शासन की मांग किए जाने के बाद से ही महाराष्ट्र में सियासी भूचाल आया हुआ है। महाराष्ट्र की राजनीति और राज्य की गठबंधन सरकार दोनों ही तलवार की धार पे है। शुरुआत से ही गठबंधन सहयोगियों के बीच सब कुछ ठीक न होने की खबरें आती रही हैं। फिर अचानक से महाविकास आघाड़ी के सदस्य कांग्रेस, शिवसेना और एनसीपी सामने आती है और सब सही होने की बात कहती है। ताजा घटनाक्रम में कई नेताओं की राज्यपाल भगत सिंह कोश्यारी से मुलाकात के बाद सरकार के भविष्य पर सवाल उठने लगे। अब एनसीपी चीफ शरद पवार से लेकर गठबंधन के नेता दावा कर रही हैं कि सरकार सुरक्षित है। देवेंद्र फडणवीस ने उद्धव ठाकरे की सरकार के खिलाफ मोर्चा खोला हुआ है। पूर्व सीएम फडणवीस ने कहा कि महाराष्ट्र सरकार केंद्र से मिली मदद को खर्च नहीं कर रही। हमें समझ में नहीं आता कि सरकार की प्राथमिकता क्या है। उद्धव को साहसी फैसला लेना चाहिए। हम राज्य में सरकार नहीं बदलना चाहते, लेकिन स्थिति बेहद गंभीर है। हम स्थिति से निपटने के लिए सरकार पर दबाव बनाना चाहते हैं। खुद शरद पवार मुख्यमंत्री उद्धव ठाकरे और राज्यपाल भगत सिंह कोश्यारी से मुलाकात कर चुके हैं। उद्धव ठाकरे से शरद पवार की हफ्ते में दूसरी मुलाकात के बाद सवाल उठने लगे। इस पर खुद शरद पवार ने कहा कि सरकार के ऊपर कोई खतरा नहीं है। कांग्रेस की मदद से सरकार स्थिर है। जो अटकलें लगाई जा रही हैं वो बेबुनियाद है। मैं राज्यपाल से मिलने जरूर गया था, लेकिन ये शिष्टाचार भेंट थी। तमाम विषयों पर उनसे बातचीत हुई। मुझसे राज्यपाल ने कहा कि सीएम उद्धव ठाकरे अच्छा काम कर रहे हैं। एनसीपी के अलावा कांग्रेस ने भी सुर में सुर मिलाया। राज्य सरकार में मंत्री और महाराष्ट्र कांग्रेस के अध्यक्ष बाला साहेब थोराट ने कहा कि महाराष्ट्र में बीजेपी के नेता सरकार को अस्थिर करने की कोशिश कर रहे हैं, लेकिन चिंता की कोई बात नहीं है। तीनों पार्टियों ने महाराष्ट्र में राष्ट्रपति शासन लगाए जाने की खबरों को बीजेपी की फैलाई गई अफवाह बताया है। दूसरी तरफ कांग्रेस के पूर्व अध्यक्ष राहुल गांधी ने प्रेस कॉन्फ्रेंस में साफ किया कि महाराष्ट्र सरकार को कांग्रेस सपोर्ट कर रही है, वहां पार्टी की बड़े फैसलों में भूमिका नहीं है। ये कहकर राहुल ने महाविकास आघाड़ी की एकजुटता को लेकर अटकलों को हवा दे दी है। राहुल ने कहा कि हम महाराष्ट्र में सरकार को सपोर्ट कर रहे हैं, लेकिन वहां के डिसीजन मेकर नहीं है। राज्य सरकार में मंत्री और एनसीपी नेता नवाब मलिक ने कहा कि महाविकास आघाड़ी सरकार मजबूत और स्थिर है और अपना कार्यकाल पूरा करेगी। मलिक ने भरोसा जताया कि संख्या बल गठबंधन के पक्ष में है और तीनों दल शिवसेना, एनसीपी और कांग्रेस एकजुट है। उन्होंने कहा कि महाराष्ट्र सरकार कोविड-19 से लड़ने में केंद्र सरकार के दिशा निर्देशों का सख्ती से पालन कर रही है। मलिक ने दावा किया कि देश में सबसे ज्यादा लोगों की जांच महाराष्ट्र में हुई है। उन्होंने कहा कि हमारी सरकार अच्छा प्रदर्शन कर रही है। बीजेपी अफवाह फैला रही है। हमारी सरकार मजबूत है। ब्यूरो रिपोर्ट, न्यूज़ ऑफ इंडिया।